नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर की नुमाइश कैंप कॉलोनी में वाल्मीकि समाज के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में वाल्मीकि समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को हमने 11 लाख रुपए और 80,000 वोट देकर संसद भेजने का काम किया, लेकिन उसने 1 अगस्त का बंद बुलाकर हमारी खिलाफत की है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को आगे से हम लोग वोट भी नहीं देंगे और सबक सिखाएंगे। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में मुख्य रूप से रहे चमन सिंह ढिगान, डॉक्टर अश्वनी, तरुण सुधा, मुनेश, ललित, महेश कुमार, राजकुमार और मिशन चला रहे हैं, जिसमें कुछ समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी की सरकार 4 बार रही, 4 बार मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं रिजर्व में। बहन जी ने आज तक किसी वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया। सबसे बड़ी दुश्मन हमारी बहन जी रही है, जो राजनीतिक उसमें कार्य में हमें आज तक उसने टिकट नहीं दिया। और दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद जो कुछ भी नहीं था, एक गुंडा था। मैं बताऊंगा, गुंडा था, जेल गया ये गुंडागर्दी करता था। लेकिन आज हमारे समाज ने, वाल्मीकि समाज ने इसको उठा दिया, ऊपर पहुंचा दिया। इसकी साथ में लगे भीम आर्मी बनाई, उसमें सब हमारे समाज के लोग जुड़े, इस आज ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन बनने के बाद क्या हुआ? चंदा दिया वहां बिजनौर में, 11 लाख रुपए चंदा दिया। और चंदा देने से पूरा समाज, हमारा वाल्मीकि समाज 80,000 से ऊपर वोट है वहां हमारी, वो टोटल इसको दी। और आज इसको जो है संसद भेजना काम किया। और संसद जाते ही क्या रंग पलटा इसने, गिर जगवाल इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमारे आरक्षण पे इसने वार किया, अपने लोगों को भड़काया, 21 तारीख का बंद का आह्वान किया इसने। सबसे बड़ा दुश्मनी है हमारे समाज का। और नहीं तो चंद्रशेखर आजाद को यह कहना चाहिए था कि नहीं भाई, ये हमारा वंचित समाज, इसको आज तक आरक्षण नहीं दिया, इसको जो है हम आगे बढ़ाने के लिए इनका हाथ पकड़ेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे। सहयोग करता या एक हमारे समाज की मीटिंग बुलाता, जो मुख्य लोग थे, हमारे पढ़े लिखे लोग थे, हमारे जो आरक्षण के बारे में सब कुछ जानते हैं, उन लोगों को बैठा के बात करता कि भाई देखो ये ऐसा हुआ, अब भाई इसमें जो है आप ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन नहीं, इसने एकदम सीधा टारगेट कर दिया कि 21 तारीख का भारत बंद। लेकिन वो भारत बंद में सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। कहीं भी आज एक शहर में उसने बनने का, भारत की बात तो वो दूर है। ये तो 2018 में 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था। ये वाल्मीकि समाज की देर थी, जो मतलब पूरा भारत बंद कर जाता। नहीं तो चंद्रशेखर की कोई भारत बंद कर देता। 18 ये इसने हमारे साथ विश्वासघात किया। और रही, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, काशीराम जी ने दीना भाना वाल्मीकि जी के साथ विश्वासघात करूंगा। नहीं तो काशी, अगर बात दीना भाना वाल्मीकि ना होते तो काशीराम जी को बाबा साहब के बारे में कुछ पता नहीं था। दीना भाना वाल्मीकि ने काशीराम जी को दिखाया, काशीराम जी को एक किताब दी, उन्होंने पढ़ा। तो उस किताब पढ़ने के बाद में तो उन्होंने जो है ये मुंह में डाके चलाया, मार्गदर्शन करा। तो भाई मतलब हमारे साथ तो गद्दारी करी गई, जिसको भी हमने आगे बढ़ाया, जिसके साथ हम जुड़े, उसी ने हमारे साथ गद्दारी करी। बहन जी की सरकार में अगर एक वैकेंसी चपरासी की मुजफ्फरनगर में आती है, कहीं भी आती थी पूरे जिले में, उत्तर प्रदेश में, तो ऊपर से आदेश आता था कहने लगे इस पे चपरासी की नौकरी पे, इस पर मेरे समाज का आदमी रखे जाना, नहीं तो अपने अपना बिस्तरा गोल कर लियो। दलित होना चाहिए एक चपरासी की नौकरी पे भी। तो जब हमें चपरासी की नौकरी नहीं दे सकते थे, उस दफ्तर में हमारा पढ़ा लिखा लड़का तो झाड़ू लगा रहा, और वहां एक 10वीं फैल या 8वीं फैल वो वहां चपरासीगिरी कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ में विश्वासघात किया। वो इसलिए किया क्योंकि जहां भी वैकेंसी निकलती थी, और अगर हमारे बच्चे के 10 नंबर 11 नंबर है और इनके 8 नंबर है, 9 नंबर है, तो वहां 11 वाला फेल और 8-9 वाला नंबर वो पास हो जाए। क्योंकि वो किस लिए होता? क्योंकि नियुक्ति करने वाले लोग ही इनके थे, जो सिलेक्ट करने वाले लोग थे वो इनके थे। वो अपने लोगों को बढ़ावा देते थे, हमें जो है पीछे करते थे। आज हमारे समाज पर किस तरह से मतलब कैसे कैसे शब्द बोल रहे कि ये भंगी है, ये झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, ये नाली सूदने वाले लोग हैं, इनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो अनपढ़ लोग हैं, ये ऐसे ऐसे हमारे पर आरोप लगा रहे हैं।
अगर मैं इनके बारे में बोलने लगूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं इनके विषय में, मेरे बड़े बहुत कुछ बता के गए, लेकिन मैं ऐसे अपशब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इन लोगों ने हमारे साथ में हमेशा गद्दारी करी है। ये अपने फायदे के लिए हम लोगों में घुस गए। चंद्रशेखर भी ऐसे हमारे समाज में घुसा और उससे फायदा उठा के आज संसद पहुंच गया। अरे आज इस्तीफा दे दो चंद्रशेखर, क्योंकि वाल्मीकि समाज ने जिताया, वाल्मीकि समाज के पैसों से जीता हो, आज इस्तीफा दे दो और कैलकुलेटर का दिखाओ, कैलकुलेटर का दिखाओ अगर जीत जा, क्योंकि बिना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हम आए हैं नुमाइश कैंप कॉलोनी में। यहाँ पे वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पे फैसला हुआ है और क्या इनकी आगे की रणनीति रहेगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम तरुण सोदा एडवोकेट। वकील साहब, आज यहाँ पे एक मीटिंग हुई है वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी, क्या किस विषय में मीटिंग हुई है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है आरक्षण में से आरक्षण, उसका हम लोगों ने सपोर्ट किया है और माननीय न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का हमने जो स्वागत किया है और हमने इसके विषय में अपने समाज को जागृत किया है। और जो लोग कहते हैं जाटव समाज और चमार समाज के लोग के वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उनकी गलत फहमी है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारे साथ समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है और IAS है, PCS है और बहुत बड़ी खेप। मेरे घर में बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं सबके घरों में पढ़े हुए हैं। और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जिन्हें कहते हैं सफाई कर्मचारी, उनके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन को इसका लाभ मिले, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारा संघर्ष अंतिम सांस तक चलेगा। जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बलिदान किया था, चाहे हमें बलिदान देना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। सर, अभी आपने कहा कि चंद्रशेखर को वाल्मीकि समाज ने 11 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए, उसको चुनाव लड़ा, 80,000 वोट दिए, उसने धोखा किया, क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, ये हमें इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि हमारे समाज ने उसको आगे बढ़ाया और यहाँ तक नहीं, पंजाब तक, मतलब पूरे भारत में वाल्मीकि समाज उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के चला। लेकिन आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, एक जो आदेश आया कि भाई जो है वंचित वाल्मीकि समाज को जो है इसका लाभ मिलना चाहिए, जो वो लाभ हमारे समाज को मिलने जा रहा, तो उसका जो उन्होंने विरोध किया। क्यों कर रहे हो आप विरोध भाई? अरे आप बड़े भाई थे, आपकी जनसंख्या ज्यादा है, हमारी जनसंख्या कम है, लेकिन अगर ये आदेश आया था तो आप तो इस पर खुश होते कि जो हमारा जो वंचित समाज है, वाल्मीकि समाज है, ये जो पिछड़ गया है हमारे से, हम जो इसका हाथ पकड़ के आके लेके चले। लेकिन वो काम उसने नहीं किया। उसने सांसद बनते ही उसने एकदम सीधा 1 अगस्त के का विरोध कर दिया कि हम जो है 21 तारीख को भारत बंद करेंगे। क्यों भाई? ऐसी कौन सी मतलब आफत आ गई भाई? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा भाई आपके ऊपर, आप जो मतलब बंद का आह्वान कर दिया? क्यों कर दिया? कि इसलिए कि भाई समाज को कुछ ना मिले। अरे अब तक तो आप मलाई चाट के आए, हम तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि जहां नियुक्ति होती थी वहां पे आपके अधिकारी बैठते थे। अगर सर, इसका विरोध अकेले चंद्रशेखर ने नहीं किया, चिराग पासवान ने भी किया है, मायावती ने भी किया है। वो बता रहा हूं मैं। देखिए, इसमें जो है ना, ये 4 आदमी हमारा जो इसका विरोध किया, वैसे तो बहुत कई सारे हैं, लेकिन सारे समाज ने नहीं किया। मैं सारे समाज का तो मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ मतलब हमारे चमार भाई कह रहे नहीं भाई ये गलत है इनका, ये करना नहीं चाहिए, वही कुछ चमार भाई कह रहे हैं इस बात को। लेकिन इसमें जो है एक बहन जी ने जब कभी वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ावा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही और 80 सीट सुरक्षित में है। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कितना मतलब जब वाल्मीकि समाज को बढ़ावा दिया, आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी कितना बढ़ावा दिया? आपने नौकरी में तो दिया नहीं है, लेकिन आपने तो हमारे से अधिकार, क्या नाम, जो सुरक्षित जो सीटें हैं राजनीति की, वो भी छीन लिया आपने तो हमारे। आपने तो कभी टिकट दिया ही नहीं। जबकि वाल्मीकि समाज, जब आप साइकिल में घूमती थी तो वाल्मीकि समाज ने आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपको सपोर्ट किया, क्योंकि काशीराम जी हमारे समाज में काफी जुड़े, काशीराम जी के साथ में हमारे समाज के लोग बहुत जुड़े, तो समाज ने पूरा समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन बनने के बाद क्या किया? समाज को करना शुरू कर दिया। सर, काशीराम जी कभी कभी बैठते थे मीटिंग में समाज की, तो वो बोलते थे कि काम किया मारो ने और मलाई खाई चमारों ने। तो हाँ, बिल्कुल बोलते थे, वो यही काम बोलते थे, क्योंकि बाबा साहब महार जाते थे, वो सफाई का कार्य करते थे और वही कार्य हम करते हैं। कहीं महार, हमारे बिरादरी को महार बोला जाता है, कहीं वाल्मीकि बोला जाता है, कहीं कुछ मतलब कहीं से नाम से हमारे समाज को पुकारा जाता है, कहीं जाति से पुकारा जाता है। लेकिन उसका लाभ इन लोगों ने उठाया। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि जो आज ये
बाबा साहब को के नाम से और बाबा साहब को कह रहे कि बाबा साहब हमारे हैं। ये जब बाबा साहब चुनाव लड़ते थे महाराष्ट्र में तो ये चमारी उनका विरोध करते थे। गोल मेज पर जब मतलब वो समझौता हुआ ना तो वहां हमारे जो क्या नाम गांधी जी ने कहा कि मैं दलितों का नेता मैं हूं, क्योंकि चमारों ने ये बात कही कि दलित उनको जो बता। तो यहां से हमारे वाल्मीकि समाज ने, जो हमारे मजमे वाल्मीकि समाज है, उन्होंने खून से चिट्ठी लिख कर भेजी कि हमारे जो समाज के जो लीडर हैं वो बाबा साहब हैं। ये तो जिसका खाते हैं उसी को धोखा देते हैं।